नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आपने देखा होगा, मेरे साथ भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि कुछ पढ़ने बैठो तो नींद ऐसी आती है कि बस पूछो नहीं। आप पढ़ते पढ़ते उसे सो जाते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ पढ़ने बैठो तो नींद आने लगती है। दोस्तों, क्या इसका भी वैज्ञानिक कारण है? भैया, हम और आप मनुष्य हैं और अगर हमें नींद आती है तो वैज्ञानिक कारण तो इसका होना चाहिए। वैज्ञानिक कारण क्या है? पढ़ते हुए नींद आने का वैज्ञानिक कारण है, सबसे पहला जो कारण है, आपके बैठने का तरीका। आप जिस तरीके से बैठते हैं ना, अक्सर हम तमीज से पढ़ते हुए तो तमीज से बैठे ही भूल जाते हैं। बिल्कुल टिक के, मतलब यूं टिके हुए बैठे होंगे तो यूं, अगर कोई ऐसी किताब पढ़ लेंगे जिसमें हमारा मन लगेगा तो वो तो यूं करके पढ़ लेंगे, और कोई ऐसी किताब पढ़ेंगे जिसमें मन नहीं लगेगा तो यूं ऐसे करके आप धीरे धीरे। होता ही है, आप बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं, आरामदायक स्थिति में, और इस तरीके से आपका पॉस्चर जो बैठने के, यानी मुद्रा जो होती है बैठने की, उसकी वजह से आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल आपके खून में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करता है, और खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फिर वो आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन की सप्लाई, कम ऑक्सीजन वाला खून जाता है और फिर दिमाग आपको नींद लाता है। एक तो कारण ये। दूसरे इसके बहुत सारे कारण। दरअसल होता क्या है दोस्तों, हमने पढ़ाई को बड़ा अलग तरीके से ले लिया, एक लड़ाई का मैदान बना दिया। इसलिए भी हमें पढ़ते हुए नींद आने लगती है। एक बार में पूरी रात पढ़ो, अरे भाई नींद पूरी नहीं होगी तो नींद आएगी। पूरी रात बैठ के एग्जाम को, जो पूरी रात एग्जाम में पढ़ता है, पूरी रात, उसको अच्छे नंबर आएंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा, देखिए हमारा दिमाग किसी चीज को ऐसे याद करता है कितनी बार उसे अपने सुना है, या कितनी बार उसे देखा है, या कितनी बार उसे समझा है। उसके आधार पे आपको दिमाग आपका फैसला करता है कि उसे वो याद रहेगा नहीं। आपने कभी पढ़ा नहीं और पूरी रात आप सोच के पढ़ के सोचे कुछ, तो वो आप रात के प्रथम पहर में जो पढ़ा गया होगा वो अंतिम पहर तक आपके दिमाग से निकल जाएगा, और जब आप कॉलेज जाएंगे तो हो सकता है वो भी अंतिम पहर वाला भी निकले, क्योंकि आपने उसे सतत पढ़ाई के रूप में नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज क्या है मित्रों, कि हम उस चीज पे एक लंबे समय तक पढ़ने, अगर आप रात को भी पढ़ना है तो मैं आपको बता रहा हूं तरकीब। पहली बात तो, अगर आपको रात को पढ़ना है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रात को पढ़ना चाहिए, तो आप क्या करें, दिन में नींद ले लें अच्छी। भाई, दिमाग पर नींद उधार ना रखें। अगर आप सोचें आप नींद तोड़ के पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे आप। और रात को, दिन में नींद लेने के बाद भी रात को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़ के आप आधा घंटे सो सकते हैं, चाहे तो 1 घंटे भी सो सकते हैं। आपको ये बात सुनने में अजीब सी लगेगी, लेकिन आप ज्यादा तरोताजा रहेंगे। उसके बाद फिर आप 1 घंटे पढ़ें और फिर आधा घंटे सो सकते हैं। इन्हें कहते हैं पावर नैप, या शक्तिशाली नींद के जम्हाइयाँ लेना, शक्तिशाली निद्रा को लेना इस तरीके से। तो इसमें क्या है, आपके शरीर को पुनः, वो दिन में तो नींद ले चुका, लेकिन पुनः रात को नींद की आपको आदत है, तो वो पुनः तरोताजा हो जाता है अगर आप टुकड़ों में पढ़ते हैं। आस पास अपने कोई संगीत आप चलाए रखें, हल्का सा चलाए रखें, बस आपका वो मन लगाए रखें, इतना भी आप कर सकते हैं। अगर विषय ऐसा नहीं जिसकी ओर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हद से ज़्यादा ध्यान देना जरूरी, तो संगीत लगा के पढ़ सकते हैं, उससे आपको नींद कम आएगी। रात में आप चाहें तो कॉफ़ी, चाय नहीं, कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपको जगाए रहने के लिए काफ़ी होता है। कॉफ़ी के कप ले सकते हैं, रात में 3-4 कप ले सकते हैं, और 3-4 कप कॉफ़ी से शरीर को ऐसा नुकसान नहीं होता है। कभी कभी सोचे मैं कॉफ़ी पीना बता रहा हूँ, दिन में आप 3-4 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। वैसे भी तो आप दिन में ना पिए, रात को जब आप जागने का प्लान हो, आपका प्रोग्राम हो, तो आप रात को कॉफ़ी के 3-4 कप एक लगातार के अंतराल पे, नियमित अंतराल पे आप ले सकते हैं, उससे आप जागते रहेंगे। दूसरी है, एक ही विषय को अगर आप पढ़ें
पहली बात तो अगर अलग अलग विषय पढ़ते हैं तो अच्छा, चलिए एक ही विषय पढ़ना है तो उस विषय में एक ही चीज को लंबे तक ना पढ़ती रहेगी। पहले ये थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा, फिर किताब का आगे का हिस्सा चले गए, वो थोड़ा सा हिस्सा। ऐसे बदलते रहने से भी क्या होता है, आपका दिल उसमें लगा रहता है, हमारा दिमाग बोर हो जाता है इन चीज़ों से जल्दी। खासतौर से अगर हमें वो चीज़ पसंद ना आती है या हमारा दिमाग उसे इतनी जल्दी स्वीकार न करता हो, पढ़ाई जैसी चीज़ को तो दिमाग कहाँ स्वीकार कर पाता है, हमारे दिमाग ने कभी स्वीकार नहीं करी, है ना। तो दोस्तों यही वजह है कि आपको पढ़ते समय नींद आती है। बिल्कुल आराम से बैठने वाली स्थिति तो बिल्कुल बिस्तर में बैठ के देखिए पढ़ाई नहीं होती, कुर्सी पर बैठिए और तन के बैठिए ताकि जब आप पढ़ें तो दिल लगा के पढ़ें, और एक बार में आप सारा पढ़ लेंगे। इस गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिए। पढ़ना है तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए, वो आपकी परीक्षा या कुछ और परीक्षा में जागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप मात्र 1 घंटे रोज पढ़ के भी महीने के 30 घंटे, और अगर 6 महीने बाद आपकी परीक्षा होनी तो 180 घंटे आप पढ़ लिए। अरे एक रात में समय कितना होता है, एक रात में आप बस पढ़ने के लिए अधिकतम 12 घंटे, अधिकतम बता रहा हूँ 12 घंटे। भाई रात सुबह एग्जाम देने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे 6-8 बजे, मान लीजिए 10 बजे होगी परीक्षा, रात को 10 बजे से लगी तब भी आप 12 घंटे पढ़ पाएंगे, है ना। अब वो 12 घंटे और ये 180 घंटे, तो इनका कोई मुकाबला नहीं। नियमित पढ़ाई का कोई जवाब नहीं, आप उससे जुड़े रहिए। फिर भी अगर स्थिति ऐसी आती है कुछ अलग पढ़ना है, कुछ लगातार पढ़ना, तो आप जो भी मैंने आपको उपाय बताएं आप उन्हें अपनाएं और हमारा चैनल जिज्ञासा देखते रहें। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।